एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पायरेटरी कैपेसिटी और रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आज हम श्वसन संबंधित आयतन और श्वसन क्षमताओं के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों को अक्सर इन को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। ये सारी जो रेस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम होती है, बच्चों को सारी एक जैसी लगती हैं। तो आज अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती या रेस्पायरेटरी कैपेसिटी या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, श्वसन संबंधी आयतन या श्वसन संबंधी क्षमताएँ क्या होती हैं, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और हमारी सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है हमारे सामने, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे सामने आता है ज्वारीय आयतन। क्या आता है? ज्वारीय आयतन। अब देखिए, आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना पड़ेगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में शॉर्ट में इंग्लिश टर्म दे रखी होती है, तो आप दोनों को साथ लेके चलिए। देखिए, ज्वारीय आयतन को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इंग्लिश में टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम। अब देखिए, आप इस वक्त मान लीजिए क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। आप बैठ के नॉर्मली क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो सामान्य स्थिति में जो क्या होता है, मनुष्य जितनी वायु अंदर ग्रहण करता है या तो वो, या जितनी वायु वो सामान्य स्थिति में त्यागता है, उसे क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन बोला जाता है। मतलब क्या है भाई, आप बैठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, जितनी वायु आपके फेफड़ों में गई वो क्या है? ज्वारीय आयतन है। या इसका उल्टा बोल लीजिए, आप मान लीजिए बैठे हैं और आपने क्या करा भाई? सांस छोड़ा, तो जितनी वायु आपने फेफड़ों से क्या करी भाई? वायुमंडल में बाहर त्यागी, उस वायु को क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया है। तो देखिए, सामान्य श्वसन क्रिया। सामान्य श्वसन क्रिया का मतलब क्या है? आप रिलैक्स बैठे हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई व्यायाम नहीं कर रहे, कोई अदर चीज़ एक्टिविटी नहीं करी, मतलब आप नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है ना। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास, मतलब एक सांस द्वारा अंतःशोषित या निःश्वसित वायु का आयतन ना, यह लगभग 500 ml होता है। उसे क्या बोलते हैं? अपने ज्वारीय आयतन बोलते हैं। मतलब आप सामान्य स्थिति में बैठे हो और आप एक बार सांस लेने में जितनी वायु आपने अंदर ग्रहण की, ठीक है, या एक बार सांस छोड़ने में आपने जितनी वायु त्यागी, उसे क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। और याद रखिए, हम एक बार सांस लेते हैं, श्वास लेने का मतलब हो गया अंतःश्वसित करते हैं या अपने निःश्वसित करते हैं, तो कितनी वायु अंदर जाती, कितनी वायु ग्रहण करते हैं, कितनी वायु त्यागते हैं, याद रखिए 500 ml, मतलब आधा लीटर वायु, ठीक है। तो निःश्वसित टाइडल वॉल्यूम याद रखिएगा आप, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। अब देखिए, एक मिनट में यहाँ क्या दे रखा है? अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 600 से 8000 क्या होता है अभी? लीटर या मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित करता है। इसका मतलब देखिए क्या है, मतलब मनुष्य जो होता है एक मिनट में कितनी वायु ग्रहण करता है, क्या कितनी वायु त्यागता है? 6 से लेके 8000 मिलीलीटर एक मिनट के अंदर। ये मान कैसे निकाला गया? देखिए, हम जानते हैं नॉर्मल जो श्वसन दर होती है, एक मिनट में मनुष्य कितनी बार लेता है? लगभग 15 बार क्या लेता है? सांस लेता है नॉर्मली। अब 15 को जब आप 500 से गुणा करोगे, क्योंकि एक बार में आप क्या कर रहे हो? 500 ml वायु त्याग रहे हो या 500 ml ग्रहण कर रहे हो, तो आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 7500 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 7500 ml। तो लगभग 6000 से लेके 8000 ml के बीच में ये वैल्यू है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ज्वारीय आयतन समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगली डेफिनेशन के ऊपर, जिस डेफिनेशन का नाम है भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है अगली हमारी डेफिनेशन? देखिएगा, अगली हमारी डेफिनेशन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। देखिए अभी, अब हमारी सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है?
शोषण सुरक्षित आयतन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। IRV का मतलब हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, या हिंदी में अंतः शोषण सुरक्षित आयतन। अब ये क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है, वही रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं, आपने सांस ली, मतलब आपने ज्वारीय आयतन जितनी वायु ग्रहण करी, ठीक है, आप बैठे हैं और आपने क्या ली, ज्वारीय आयतन जितनी वायु ग्रहण की, मतलब 500 ml आपने वायु क्या करी, इनहेल करी या अंतः शोषित करी, ठीक है, उस वायु को इनहेल कर लिया। अब उस वायु को मतलब ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम को इनहेल या अंतः शोषित करने के बाद आप जितनी वायु बलपूर्वक फेफड़ों में और भर सकते हो, उस वायु की मात्रा या वायु के उस आयतन को क्या बोला जाता है, अंतः शोषण सुरक्षित आयतन या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ध्यानपूर्वक दोबारा सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपके लंग्स है, ये आपके क्या है, लंग्स, ठीक है, आपने क्या की 500 ml मान लीजिए आपने क्या की एयर इनहेल करी, क्योंकि नॉर्मल क्या करते हैं कंडीशन में अपने इतना ही क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन ग्रहण करते हैं, ठीक है, आपने ये वायु इनहेल कर ली, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी वायु अंदर की तरफ आ गई, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका ज्वारीय आयतन अंदर आ गया फेफड़ों के अंदर, ठीक है, 500 ml आपने ग्रहण कर ली। इसके बाद आप जितनी वायु फेफड़ों में बलपूर्वक और भर सकते हो, अब जो आप वायु फेफड़ों में बलपूर्वक और भर सकते हो, उस वायु को क्या बोला जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो ये वायु आपके फेफड़ों में नहीं जाएगी, अगर आप बलपूर्वक सांस ले रहे हैं तब ये वायु आपके फेफड़ों में जाती है, मतलब इतना जो वायु का आयतन है वो आपके फेफड़ों में जाएगा। अब मान लो आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हो, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल सांस छोड़े हो, तब ये IRV आपके लंग्स में नहीं होगी भाई, ठीक है, ये कब होगी, जब आप बलपूर्वक सांस लोगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, इस पे ध्यान दीजिएगा, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषित कर सकता है, ठीक है ना, मतलब टाइडल वॉल्यूम ग्रहण करने के बाद या ज्वारीय आयतन ग्रहण करने के बाद और आप वायु की जितनी मात्रा या वायु का जितना आयतन बलपूर्वक ग्रहण कर सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, या अंतः शोषित कर सकते हो, उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या अंतः शोषित सुरक्षित आयतन। और इसकी मात्रा कितनी होती है, याद रखिएगा, 2500 ml से 3000 ml, मतलब आप ज्वारीय आयतन ग्रहण करने के बाद 2.5 से 3 लीटर वायु फेफड़ों के अंदर और भर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये IRV की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम, देखिए हमारी अगली परिभाषा में, जो कि इसके बिल्कुल उल्टी है, जो कि इसके बिल्कुल क्या है, उल्टी, मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा था अंतः शोषित सुरक्षित आयतन, अब हम पढ़ेंगे निशोषित सुरक्षित आयतन, या इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। अब ERV क्या है भाई, देखिए वही कंडीशन है भाई, आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं, आप वायु को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, चलो मैं डायग्रामेटिकली आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप क्या करें, रेस्ट पोजीशन में बैठे हैं, ये चलो आपके लंग्स हैं, ठीक है, आप रेस्ट पोजीशन में या सामान्य स्थिति में बैठे हैं, आप ज्वारीय, अब क्या करें, आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप कितनी वायु बाहर निकालेंगे भाई, ज्वारीय आयतन जितनी वायु बाहर निकालेंगे, बड़ी जाहिर सी बात है, ठीक है, बड़ी जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे भाई, ज्वारीय आयतन जितनी वायु बाहर निकालेंगे। ये आपके मान लीजिए लंग्स हैं, ठीक है, आपने क्या करा भाई, आपने सांस छोड़ा, सांस छोड़ने के बाद क्या हुई, ये लंग्स है और ये क्या है, वातावरण है, ये क्या है, वातावरण। तो आप जब नॉर्मल सांस छोड़ेंगे तो आपने क्या निकाल दी, 500 ml वायु बाहर निकाल देंगे। अब ज्वारीय आयतन जितनी वायु शरीर से आपने बाहर निकाल दी, अब ज्वारीय आयतन जितनी वायु शरीर से बाहर निकालने के बाद आप बलपूर्वक जितनी वायु और निकाल सकते हो, उसे क्या बोला जाता है भाई, निशोषण सुरक्षित आयतन। मतलब दोबारा सुनिएगा आप, ज्वारीय आयतन जितनी वायु शरीर से बाहर निकालने के बाद आप बलपूर्वक जितनी वायु और निकाल सकते हैं भाई, है ना, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब 500 ml निकालने के बाद
आप क्या कर सकते हैं, जितनी वायु और बाहर निकाल सकते हैं बलपूर्वक, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ईआरवी। और ज्वारीय आयतन, जितनी वायु आप बाहर निकालने के बाद आप कितनी वायु और बाहर निकाल सकते हैं भाई, याद रखिएगा 1000 से लेके 1100 ml। कितनी, 1000 से लेके 1100, सॉरी बच्चों, 1000 से लेके 1100 ml, ठीक है, 1000 से लेके 1100 ml आप वायु शरीर से और बाहर निकाल सकते हो। याद रखिएगा ये सारी रेस्ट पोजीशन में है आपकी बात, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस बात को ढंग से सुनिए जो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, ये जो क्या है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लंग्स में या आपके फेफड़ों में तब तक रहती है जब तक आप बलपूर्वक इसे बाहर ना निकाल दें। समझ में आ रही है मेरी बात? इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे की जो डेफिनेशन है उनको समझने के लिए इस बात को बड़ा समझना ज़रूरी है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, ये वायु आपके तब तक फेफड़ों में रहेगी जब तक आप बलपूर्वक सांस नहीं त्याग देते। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लीजिए आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो ये वायु आपके लंग्स में है जब तक आप, क्योंकि ईआरवी है क्या भाई, बलपूर्वक निकाली गई वायु का आयतन है, ठीक है ना। ज्वारीय आयतन निकालने के बाद बलपूर्वक निकाली गई वायु का आयतन क्या है, ईआरवी है। तो ईआरवी आपके लंग्स में तब तक रहेगी जब तक आप क्या नहीं करोगे, क्या बोलते हैं, बलपूर्वक सांस या बलपूर्वक श्वसन, निश्वसन नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब मैं आपको अगली डेफिनेशन पर लेके चलता हूँ जिसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। अब बात करते हैं अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। तो देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि अवशिष्ट आयतन क्या होता है। अच्छा, ऊपर वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं, चलो एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अवशिष्ट आयतन पर बात पे आते हैं। वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःशोषित कर सकता है। कौन सी वायु निकालने के बाद भाई, ज्वारीय आयतन, जितनी वायु शरीर से बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक जितनी वायु आप और निकाल सकते हैं उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करते हैं अवशिष्ट आयतन के बारे में। देखिए, इसकी ये वैल्यू मैंने आपको बताई दी, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए अवशिष्ट आयतन क्या होता है। ये मान लीजिए आपके लंग्स हैं, आपने क्या करा भाई, टाइडल वॉल्यूम जितनी आपने जो एयर थी वो लंग से बाहर निकाल दी, मतलब 500 ml आपने एयर निकाल दी। उसके बाद आपने क्या करा, बलपूर्वक वायु और निकाल दी, मतलब आपने क्या निकाल दिया भाई, लंग से ईआरवी को निकाल दिया। ईआरवी अभी अपने पढ़ के आए हैं भाई, बल, ज्वारीय आयतन जितनी वायु त्यागने के बाद बलपूर्वक वायु जो अपने और त्याग सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, ईआरवी। तो आपने टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर अपने लंग से निकाल दी, फिर आपने क्या करा भाई, जो क्या बोलते हैं ईआरवी जो है उसको भी आपने अपने लंग से निकाल दिया बलपूर्वक निःशोषण द्वारा। उसके बावजूद भी ध्यान दीजिएगा, उसके बावजूद भी आपके लंग्स में थोड़ी बहुत एयर बच जाती है, उसके बावजूद भी आपके लंग्स में थोड़ी बहुत एयर बच जाती है। इस एयर को हम किसी भी मेथड से लंग से नहीं निकाल सकते भाई, ये एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इस एयर को हम कभी भी नहीं निकाल सकते लंग्स से। तो ये जो एयर अब लंग्स के अंदर बच गई, इसको क्या बोलते हैं, आरवी बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, या हिंदी में अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, देखना। ये देखिए कि वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण मतलब सांस को त्यागना या सांस छोड़ना, तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है उसे क्या बोलते हैं। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बलपूर्वक सांस त्यागोगे तो आपका जो ज्वारीय आयतन है या टाइडल वॉल्यूम जितनी जो टाइडल वॉल्यूम जो है या टाइडल वॉल्यूम की जो एयर है वो आपके लंग से अपने आप बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं या अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। इसका वो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 1100 ml से लेके 1200 ml होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने क्या करा, इंस्पायरेटरी जो वॉल्यूम होते हैं या लंग्स के जो क्या होते हैं वॉल्यूम जो होते हैं, लंग्स के वॉल्यूम क्या,
जो क्या होता है श्वसन संबंधित जो आयतन होता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम होता है, उनके बारे में आज हमने डिस्कस करा। ये फोर डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की, ये किसकी हैं? ये हैं आपके लंग्स वॉल्यूम की, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये जितनी डेफिनेशन मैंने समझाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें आपको मैं क्या करवाऊँगा, आज जो हमने डिस्कस किया याद रखिए वो हमने करी है श्वसन संबंधित आयतनों के बारे में डिस्कस, है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आज हमने डिस्कस करें, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। आज तो हमने सिर्फ किसके बारे में बात की है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप यूँ ही अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।